नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं खबरों में खास। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा बन रही है। कांग्रेस नेता सार्वजनिक तौर पर ये कहते हैं कि कमलनाथ सरकार में 26 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है और बीजेपी के नेता किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा देने के आरोप लगाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसान कर्ज माफी को लेकर अशोकनगर में कहा कि कांग्रेस ने 26 लाख फर्जी किसान ऋण माफी के प्रमाण पत्र बंटवाए, कुछ मेरे हाथों से भी बंटवा दिए। सिंधिया के बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ भी कहें, आम जनता गवाह है कि क्या कोई सौदा हुआ है, किस प्रकार के फायदे उन्होंने इस वक्त हमारी सरकार से लिए, सब जनता जानती है। मुझे इन चीजों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब जानिए सिंधिया ने क्या कहा, वो हम आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर जिले के मुंगावली से भाजपा प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव के समर्थन में बहादुरपुर गांव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि भाजपा के लोग आपके लिए संकल्पित हैं। नाम लिए बिना कमलनाथ दिग्विजय को छोटा भाई बड़ा भाई कहा। उन्होंने खुद के किए कामों को मंच से गिनाया। कमलनाथ को लेकर कहा कि जब हम उनके पास जाते थे तो कहते थे कि समय नहीं है, चलो चलो। इसलिए प्रदेश की जनता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री और सिंधिया ने उन्हें कह दिया चलो। मुझसे भी झूठे प्रमाण पत्र बंटवा दिए। बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने मंच से जनता से पूछा कि मैंने सही किया या नहीं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी, नमस्कार धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, इस बार फिर चुनाव में कर्ज माफी का मुद्दा उठा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मुझसे झूठे कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बंटवाए हैं। जी, धर्मिष्ठा बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस तरह का जो मामला सामने आया है, जी इस तरह के मामले में एक तरफ सिंधिया कह रहे हैं किसान कर्ज माफी को लेकर के जी कि उनसे कांग्रेस ने फर्जी प्रमाण पत्र बंटवाए थे। बिल्कुल। दूसरी तरफ जब कांग्रेस की सरकार जाने के बाद विधानसभा के सदन में कांग्रेसी विधायकों के द्वारा जी ये पूछा गया कि कितने किसानों की कर्ज माफी हुई है, तो उस कर्ज माफी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कृषि इस बात को लेके था कि वो आंकड़े बताए गए थे, लेकिन जी अब इस बात को लेके एक बार फिर सड़क पर सियासत हो रही है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात हमें समझना होगा कि 2018 का जो चुनाव था, जी 2018 के चुनाव में हमने देखी थी वो चीजें कि इस चुनाव को लेके बहुत सारी चीजें सामने आई थी। जी शायद सूरज जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारी टीम से कहेंगे वो एक बार फिर उनसे संपर्क करें। मुझसे भी झूठे प्रमाण पत्र बंटवा दिए। बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने धर्मेश, मंच आप तक से। हमारी आवाज आ रही है? जी सूरज जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि किसान कर्ज माफी को लेकर 2018 में जो समीकरण सामने आए जी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई थी किसान कर्ज माफी को लेके, तो ये एक बात जरूर सामने आई थी। जी और अभी भारतीय जनता पार्टी ने उसको उस कार्ड की तरह खेला है। जी सिंधिया जो कह रहे हैं, सिंधिया कह रहे हैं कि मुझसे झूठे प्रमाण पत्र बंटवाए। जी कांग्रेस एक बार फिर घोषणा की है कांग्रेस ने कि यदि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद तक कांग्रेस की सरकार बनती है तो जी किसान कर्ज माफी योजना चालू रखेगी। बिल्कुल। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में इस बात का प्रचार कर रही है जी कि वह 2018 में जिन किसानों की कर्ज माफी की बात कही गई थी, कांग्रेस ने घोषणा कर दी, लेकिन कर्ज माफी की नहीं गई। तो कर्ज माफी जब नहीं हुई तो वो किसान डिफॉल्टर हो गए क्योंकि उन्होंने अपना बैंक का जो ऋण था वो चुकाया। तो डिफॉल्टर हो जाने के बाद में उनको बैंकों से लोन मिलना बंद हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लगभग 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का वह ब्याज मुफ्त माफ किया है उन किसानों का जो डिफॉल्टर हो गए थे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ किसान कर्ज माफी की बात है और सिंधिया का यह बयान बहुत मायने रखता है कि कांग्रेस ने उनसे फर्जी प्रमाण पत्र बंटवाए थे। बिल्कुल। ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुफीद साबित नहीं होने वाली है
और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हुआ, क्योंकि वो किसान जिन्होंने 2018 में कांग्रेस पर भरोसा किया और भरोसा करके किसान कर्ज माफी की घोषणा पर यकीन करके उन्होंने जिस तरह से जो बात कही, जी, तो उस बात को लेके ये बात जरूर सामने आई। अब वो किसान दोबारा कैसे भरोसा करेंगे, ये एक बात जरूर देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि ये बात जो है अभी कर्ज माफी की जो उठ रही है और इस मुद्दे को बार-बार कांग्रेस उठाती भी है वोट पाने के लिए, लेकिन इस बार जो उनका दाव है उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जैसे कि सिंधिया ने साफ कहा है कि छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं, 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र की बात कही है, तो कहीं न कहीं 26 लाख किसान जिनके कर्ज माफी की कांग्रेस ने घोषणा की थी, वो कर्ज माफ तो हुआ ही नहीं। हाँ धर्मेश, क्योंकि मैंने एक बात आपको बताई जी, कि विधानसभा के अंदर जब सरकार बदल गई 2018 के बाद 2020 में, जी, तो उसमें एक बात के दौरान ये बात एक बार जरूर सामने आई कि वहां पर ये किया गया कि जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ जी, और 27 लाख किसानों का कर्ज माफ की जो बात कही गई, अब यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं कि 26 लाख किसानों का कर्ज जो है वह किया गया है, तो 26 लाख किसानों का कर्ज की जो बात सामने आ रही है, वो 26 लाख किसानों के कर्ज की बात मतलब यदि झूठी है तो वो आंकड़ा झूठा हो सकता है, वो फर्जी हो सकते हैं वो चीजें कि वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि ये कह रहे कि 26 लाख किसानों का जो कर्ज है वो इस तरह से बात सामने आई है। बिल्कुल। जी बिल्कुल सूरज जी, ये जो आंकड़ा सामने आया है और ये जो बयानबाजी अभी आइए। हो रही है, इसका कितना नुकसान कांग्रेस को होने वाला है? स्वाभाविक बात है कि इससे कांग्रेस को नुकसान होने वाला है और जो जब उस समय जब किसान कर्ज माफी को लेकर के बात सामने आई थी, जी, तो किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस अपनी वाहवाही कर रही थी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, तो ये जो चीजें सामने थी कहीं ना कहीं बिल्कुल, इन चीजों को लेके ये बात थी। तो अब यदि सिंधिया खुद कह रहे हैं कि वो आंकड़े फर्जी थे और वो फर्जी किसानों के माफ किए गए थे, जी, तो ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस एक बार फिर कह रही है कि हम यदि 2023 में हमारी सरकार बनी बिल्कुल, तो हम किसान कर्ज माफी करेंगे, तो किसान कितना भरोसा कर पाएगा, ये एक बड़ी बात सामने आई, क्योंकि किसान का भरोसा, किसान ने कांग्रेस के वादे पर भरोसा करके, कांग्रेस के वचन पर भरोसा करके बिल्कुल, 2018 में कांग्रेस को ज्यादा प्रत्याशी जिता के सदन में भेजा था। बिल्कुल, ये एक अलग बात रही है कि 2019 के अंत में और 2020 में जब सिनेरियो बदला, जी, समीकरण बदले, तो सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन यहाँ वही बात कांग्रेस एक बार फिर कर रही है। बिल्कुल, और उस बात को यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं कि मुझसे नकली प्रमाण पत्र बंटवाए गए, तो ये वो जो 27 लाख का आंकड़ा बताती है कांग्रेस जी, कि हमने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की है, बिल्कुल, ये यदि सिंधिया कह रहे हैं कि वो नकली प्रमाण पत्र बंटवाए गए थे, तो कांग्रेस का दावा खोखला होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। यदि कांग्रेस का दावा खोखला है तो दोबारा किसान भरोसा नहीं कर पाएंगे और इसका सीधा सा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक बात और देखने को मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बयान जो दिया है, ऐसे वक्त पे दिया है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसका लाभ उठा पाएगी? किसानों को अपने बिल्कुल पक्ष में कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल यहाँ एक जो चीज है सामने आ रही है कि कांग्रेस कह रही है कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया, सिंधिया कह रहे हैं कि हमसे नकली प्रमाण पत्र बंटवाए, तो बिल्कुल, कांग्रेस का दावा तो खत्म होगा वहां। बिल्कुल, कांग्रेस ने जो दावा किया कि हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, जी, मतलब वो दावा कांग्रेस का झूठा है। यहाँ एक बात साफ हो गई। अब दूसरी बात जो सामने आ रही है जी, कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने वादा किया, कांग्रेस ने वचन दिया कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, जी, और सिंधिया कह रहे हैं नकली प्रमाण पत्र हमसे बंटवाए। जी, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास वो आंकड़े उपलब्ध हैं जी, कि 2200 करोड़ मतलब 2200 करोड़ रुपए के आसपास, उससे कहीं ज्यादा की राशि जो है वह भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों के ब्याज की राशि चुकाई है जो डिफाल्टर घोषित हो चुके थे। बिल्कुल, तो अब चूंकि वो डिफाल्टर घोषित क्यों हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो प्रचारित कर रही है कि 2018 में जब कांग्रेस ने वचन दिया कि हम कर्ज माफी करेंगे, तो उन किसानों ने अपना ऋण नहीं चुकाया बिल्कुल, और अवधि बीत जाने के बाद वो डिफाल्टर घोषित हो गए। बिल्कुल, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में बात जो सामने आई कि
वो डिफॉल्टर घोषित होगा तो उनकी जो ब्याज की राशि थी, जी वो ब्याज की राशि भारतीय जनता पार्टी ने बैंकों को चुकाई। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो सारे आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों के दम पर वो कह रही है कि हमने 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों की चुकाई है, जी ब्याज की राशि। और अब जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सदन में दिए गए आंकड़े थे, जी जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था जी और कांग्रेस कह रही थी कि हमने यहाँ पर 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। तो ऐसी स्थिति में वो बात जो सामने आ रही थी, वो कांग्रेस का दावा खोखला होता नजर आ रहा है, बिल्कुल। क्योंकि कांग्रेस के दावे में वो चीज उतनी असरकारक नहीं रहेगी। वो क्योंकि यदि सिंधिया खुद करें कि 26 लाख नकली प्रमाण पत्र बंटवाए गए, नकली किसानों के प्रमाण पत्र बंटवाए गए हैं, तो कांग्रेस का वो दावा अपने आप खोखला होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि कांग्रेस के जो दावे थे किसान कर्ज माफी के, वर्तमान में अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद में वो सारे दावे खोखले नजर आते हैं। अब जो कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों को हितैषी, खुद को हितैषी बताने की कोशिश कर रही है, ऐसे में किसान उस पर कितना भरोसा कर पाएंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल खबरों में खास में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।